गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहां पे आप कॉमा लगा सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपसे ये पूछ रहा है कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास में गिवन है, क्या उसका सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होंगे या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यस। उसके बाद इफ इट इज यूनिक, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है, देन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड द सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं, बट यहां पे मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कंडीशंस होती है, यूनिक सॉल्यूशन का, मेनी सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का, वो क्या है थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि सर दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है सर, इसमें कंडीशंस क्या होती है? अगर आपके पास में a1 अपन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपन b2 होता है, मींस x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। देखो a1 कौन है? x का कोफिशिएंट। a2 कौन है? दूसरे x का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट नॉट इक्वल, इट मींस दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कंडीशन आपका यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है सर, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट में मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है सर? मेनी सॉल्यूशन बोलो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलो आप, इसमें कंडीशन होता है दिस इज a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 इक्वल्स टू c1 अपन c2। ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। मेनी सॉल्यूशन के लिए सभी को इक्वल कर देना आपको। ठीक है, यस। और लास्ट में आपका आता है सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कैसे याद रखेंगे? पहले तो कहानी अच्छी चल रही है, बाद में मना कर दिया। पहले कहानी अच्छी चल रही है, बाद में उसने मना कर दिया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। वो क्या है सर? दिस इज a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2, बाद में इक्वल नहीं है c1 अपन c2, ये मना हो गया। मींस ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन c1 अपन c2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि यहां पे हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है सर, आइए इसे मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी चीजें देखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी सर? दिस इज 2। b1 की वैल्यू कितनी सर? आपका 3। c1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। उसके बाद a2 इज इक्वल टू 6 आपका, b2 इज इक्वल टू आपका 5 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। चलो चेक करते हैं फटाफट। a1 अपन a2 दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 6। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 के टेबल से, दिस इज 1 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट मैंने कहा b1 अपन b2 दिस इज 3 डिवाइड बाय 5। देखो b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 5 है, सो दिस इज 3 डिवाइड बाय 5। क्या ये दोनों सेम है बच्चों? ना ना ना, दोनों हमारा सेम नहीं है। दोनों हमें सेम मिलना चाहिए। क्यों? देखो ये अभी कैंसिल आउट भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है। आप यहां से कह सकते हैं a1 अपन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपन b2, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना? कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इसका आंसर होगा। कितने आंसर होंगे? एक आंसर होगा आपका। ठीक है सर, यस। मींस x और y की वैल्यू हमें मिलेगी। अब कैसे फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला से। ठीक है सर, यस। सबसे पहली बात, इक्वेशन आपको मिलेगा दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? आओ सर बात करते हैं। सबसे पहले क्या अगर आप फटाफट लिखें x डिवाइडेड बाय, x वाला कौन है? यहां भी x है, यहां भी x है, इन दोनों को कवर कर ले, पूरी तरह से ढक ले। क्या दिख रहा है आपको? यहां जो दिख रहा है इसमें आपको करना है b1 इंटू c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से इससे इसको, इसका कोफिशिएंट को y को मत करना, दिस इज b1, साइन के साथ लेना, जो भी साइन होगा इसका b1 इंटू c2। सो आई राइट हियर b1 इंटू c2। अपनी मर्जी से माइनस का साइन लगाएंगे, एक्चुअल में फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। ठीक है सर, यस। इसको कवर कर देना है b2 इंटू c1। पहले आपको यूं फिर जाकर के यूं चलना है। ठीक है सर, पहले यूं चला फिर जाकर के यूं चलना है आपको। ठीक है, यस। देखिए सो b2 इंटू c1, दिस इज b2 इंटू c1 इक्वल्स टू
अब y लिखना, दिस इज y डिवाइडेड बाई, y वाले को पूरी तरह से कवर करेंगे। क्या दिख रहा है हमें, a1 c2, दिस इज a1 इंटू c2 माइनस, इसको कवर करो a2 इंटू c1, दिस इज a2 इंटू c1, बट इसके साथ आप क्या करो, एक माइनस का साइन भी लगा दो, ठीक है सर, इक्वल्स टू लास्ट में 1 डिवाइडेड बाई, यस, इस कांस्टेंट वाले को आप कवर कर लो, इस कांस्टेंट वाले को कवर कर लो, दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1, सो दिस इज a2 b1 आपका ये, ठीक है सर, यस, इस तरीके से पहले आपको नोट कर लेना है। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x कहां है, x यहां है, ठीक है, इसमें y है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें आंसर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैंने क्या करा सर, इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, y निकालना है, y कहां है सर, यहां पे, इसमें कांस्टेंट केवल है, वेरिएबल नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यहां से मुझे y मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से x और y हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आओ क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे हम लोग इजीली फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ठीक है सर। इसे मैं मिटा देता हूं, चलिए सर फटाफट देखेंगे इक्वेशन, इसे भी मिटा देता हूं मैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन आया, साइन वगैरह का ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। और एक राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में आपका जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना ये सारी बातें, दोनों जीरो होना चाहिए आपका। चलो पहले लिखा सर x डिवाइडेड बाई, इसको कवर कर लिया, 3 इंटू माइनस ऑफ 11, दिस इज माइनस ऑफ 33, माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस आता है। 5 इंटू माइनस 7, दिस इज माइनस 35, जब भी माइनस वाली बात स्टार्ट हो आप ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ठीक है बच्चों। इक्वल y डिवाइडेड बाई, y वाले को कवर कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस ऑफ 11, सो दिस इज माइनस ऑफ 22, माइनस साइन, उसके बाद 6 इंटू माइनस ऑफ 7, दिस इज माइनस ऑफ 42, और मैंने आपको बताया था कि y वाले में अपनी मर्जी से यहां पे माइनस लगाएं, ठीक है बच्चों, y वाले में अपनी मर्जी से माइनस लगाएं, दिस इज इक्वल्स टू लास्ट में कांस्टेंट 1 अपॉन कांस्टेंट वाले में चलना है, इस पूरे को कवर कर देना है बच्चों। क्या बचा, दिस इज 2 इंटू 5 आपका 10 माइनस 6 इंटू 3, दिस इज 18 माइनस ऑफ 18, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये माइनस का साइन फॉर्मूले में आता है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये क्या होगा आपका, दिस इंप्लाइज x अपॉन ये माइनस 33, माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस आपका 35 इक्वल्स टू ये माइनस का साइन डिवाइडेड बाई माइनस 22, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, दिस इज 42 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 8। अरे हाँ या ना। अब कैसे सॉल्व करें सर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, देखो फटाफट क्या होगा, दिस इज x डिवाइडेड बाई माइनस 33 प्लस 35 आपका बचा सर 2 इक्वल्स टू ये माइनस y डिवाइडेड बाई प्लस 42 माइनस 22 प्लस 20 इक्वल्स टू माइनस 1/4। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी सर, इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है सर फटाफट। दिस इज x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1/4। मैंने कुछ गलत लिखा, ये माइनस 8 है, गलती नहीं करनी है, ठीक है सर, यहां से, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ 8, 2 से 8 कट गया, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस 1/4। x की वैल्यू हमें मिल गई सर, हमें x की वैल्यू आ चुकी है। अब चलो y फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दिस इज y अपॉन 20 माइनस साइन, दिस इज माइनस 1/8, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। इस 20 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज y इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 8। कौन से टेबल में सर, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में, सो दिस इज y इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ये दोनों मिलकर के आपको सॉल्यूशन देगा कि x की वैल्यू -1/4 और y की वैल्यू जो मिली सर हमें 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यू को अगर यहां पे दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको कॉपी कर लें। इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर आपका, फॉर विच वैल्यूज, क्या लिखा है सर, वैल्यूज, इसका मतलब है एक से ज्यादा आंसर होगा, ठीक है। यस, फॉर विच वैल्यूज, वैल्यू के ब्रैकेट में s लिखा है, इसका मतलब एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कोई आपका कांस्टेंट है, ठीक है सर। डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन आपको ये गिवन है, दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन।
तो पहले दोनों इक्वेशंस आपके पास में गिवन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है सर। यस, मैंने कहा सर लैम्डा एक्स प्लस वाई, इस कांस्टेंट को भी इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। दूसरा इक्वेशन आपके पास में ये है, याद रखेंगे x के सामने में x लिखेंगे, यहां पे पहला वाला x है तो यहां भी x लिखूंगा, दिस इज x प्लस लैम्डा y, और आपका कांस्टेंट को मैंने इस साइड में लिखा, दिस इज माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है कि सर लैम्डा की वैल्यू बताओ, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन, एक भी आंसर नहीं मिलेंगे हमें। लैम्डा की वैल्यू बताओ सर, सारा कंडीशन हम लोग यूज करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि सर a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2, बाद में मना कर दिया, नॉट इक्वल्स टू c1 अपन c2। चलो फटाफट वो वाली बात करेंगे, पहले हम लोग a1 b1 c1 को लिख लेते हैं। तो a1 जो है आपका, दिस इज लैम्डा, b1 की वैल्यू सर आपका 1, c1 की वैल्यू सर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, a2 की वैल्यू सर आपका 1, b2 की वैल्यू सर लैम्डा, c2 की वैल्यू -1। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, इस लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर दूं कि दोनों मिलाकर के कोई भी सॉल्यूशन ना आए, मींस पैरेलल लाइन हो जाए। तो कंडीशन आपका ये है, a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपन c। चलो सर सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू सर आपके पास में लैम्डा अपॉन a2 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू, यस इसकी वैल्यू सर कितनी, b1 1 अपॉन लैम्डा, बट नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन -1। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो सर पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हमने कंडीशन लिख लिया, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। यस, आइए बात करते हैं यहां से। मैंने कहा लैम्डा अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा को लैम्डा से, दिस इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहां से क्या मिलेगी सर, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी +-1, है ना सर, +-1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है सर लैम्डा की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। सेकंड में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कराऊंगा मैं। चलो इन दोनों को सॉल्व करते, थोड़ा सा इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, या आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं या आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में लैम्डा अपॉन 1 नॉट इक्वल्स टू, ये है सर आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया, मैं डायरेक्टली इसको मिटा देता हूं, सॉल्व कर ले आप यहां से। 1 इंटू लैम्डा, दिस इज लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस लैम्डा को लैम्डा से कट बिल्कुल ना करें, इसको इस साइड भेज दे सर। आपको बचा सर यहां पे 0 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, 0 नॉट इक्वल्स टू, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है लैम्डा, और यहां पे बचा सर लैम्डा -1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो इसका क्या मीनिंग है, लैम्डा इंटू लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है अगर 0 होता तो एक बार इसको 0 करते, एक बार इसको 0 करते, है ना सर। यस, अगर 0 के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन ये वाला, लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, ये कह रहा है सर लैम्डा की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते, इसका मतलब है 0 और 1 को छोड़ करके कुछ भी ले सकते हैं। ये दो कंडीशन मिला, एक कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू +-1 है, एक कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू +-1 है, दूसरे कंडीशन में 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि सर ऑल वैल्यूज, है ना, ऑल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड 1, तो 0 और 1 को छोड़ करके -1 भी हो सकता है, इसलिए कहा -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, बट दोनों रिजल्ट को आपको सेटिस्फाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों में क्या बात कॉमन है, दोनों में हम लोग कॉमन चूज करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन आंसर है बच्चों। ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर -1 होनी चाहिए, और ये कह रहा है सर लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में क्या बात कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है कि लैम्डा की वैल्यू -1, और ये भी कह रहा है लैम्डा की वैल्यू -1 ले सकते हैं, 0 और 1 को छोड़ करके नहीं लेना है, मींस -1 ले सकते हैं। तो कॉमन जो आया सर लैम्डा इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आप लैम्डा की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस, दोनों इक्वेशंस होंगे, नो सॉल्यूशन हमें बताएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर आपके पास में दो कंडीशंस होते हैं,
तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों में से हम लोग कॉमन चीज चूज करते हैं। इसको समझना थोड़ा सा, लैम्डा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। इसका मतलब है -1 हो सकता है ना। इसका मतलब यहां से -1 आ रहा है आंसर, और इन दोनों इसमें भी -1 है, तो दोनों में कॉमन -1 आया, तो -1 आपका आंसर। ठीक है सर, यस। सेकंड में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब इसे मैं मिटाता हूं। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों? तीनों हमारा इक्वल हो जाता है, तीनों हमारा इक्वल होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपका तीनों इक्वल। फॉर मेनी सॉल्यूशन, दिस इज मेनी सॉल्यूशन, तीनों की इक्वल करेंगे सर। फर्स्ट a1 की वैल्यू कितनी? आपका लैम्डा अपॉन 1 इक्वल्स टू b1 कितना? दिस इज 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू c1 कितना? माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय -1। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फटाफट, वैसे ही मिलेगा सर आपको। दिस इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व करा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में? +-1। हाँ, ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू +-1। अब और भी कंडीशंस हैं। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें, अब सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड, लास्ट को सॉल्व करने में ज्यादा आसान मिलेगा हमें आंसर। देखो यहां से, दिस इज लैम्डा अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन -1। माइनस से माइनस कट गया, ये बचा सर लैम्डा अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज यहां से क्या मिलेगा सर मुझे? दिस इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा, इसको इधर भेज दो, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। फिर से उसी तरीके से लैम्डा को कॉमन लिया, लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। यहां से पता चला एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आई और लैम्डा की वैल्यू सर यहां से 1 आई। ठीक है, इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू या तो 0 लो या तो 1 लो, ये कह रहा है, ये वाला कंडीशन कह रहा है। और ये कह रहा है सर आपका लैम्डा +-1 होना चाहिए। अब बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में कॉमन वाला आंसर, दोनों की बात हमें सुननी पड़ेगी। दोनों में से कॉमन है लैम्डा 1 यहां भी, दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ठीक है सर, यस। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सर लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों? चलो देखो, यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन आपके पास में? यूनिक सॉल्यूशन में कहता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, चलो देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। a1 की वैल्यू सर आपके पास में लैम्डा, a2 1 नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू सर आपके पास में 1 और b2 की वैल्यू सर लैम्डा। सॉल्व करो इसको, इससे मल्टीप्लाई, दिस इज लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल 1 इंटू 1। अगर बीच में नॉट इक्वल का साइन है, आप नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे इक्वल में करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 1, ये लैम्डा नॉट इक्वल्स टू बच्चों +-1। इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू +-1 मत लो। इसका मतलब है +-1 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले सकते हैं। लैम्डा की जगह पे +-1 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस और नो? ठीक है सर, इसका मतलब है आंसर जो होगा लैम्डा कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ करके +1 एंड -1। +1 और -1 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको कॉपी कर ले आप। ऐसे अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया करूंगा। चलिए फटाफट नोट कर ले। दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है सर। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b हमारा अननोन है, उसे फाइंड आउट करना है। फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में a और b की जगह पे कौन से नंबर होंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारा मेनी सॉल्यूशन बताए। ठीक है सर, आप इक्वेशन को देख सकते हैं, x + 2y = 1, a - b x, हाँ a और b अननोन है हमारा, a + b y माइनस a + b - 2 = 0, ये इक्वेशंस गिवन है। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है? मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन यूज करेंगे। मैंने कहा फॉर मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, यस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है सर हमारा? सारे के सारे इक्वल होते हैं, है ना। सो आई विल राइट हियर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलो a1 कौन है? x का कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन में। एक और चीज हम लोग नोटिस करते हैं, जो इक्वेशन है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में सारे के सारे 0 बनाते हैं, राइट साइड में इक्वल के दूसरी साइड में। आप यहां पे चेक करो, इक्वल के दूसरी साइड में 0 है, यहां पे नहीं है।
तो कैसे बनेगा, इस नंबर को आप इधर ट्रांसपोज कर लो, ठीक है सर। यहां पे प्लस है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूं माइनस, ये आपका हो गया सर आपका 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आपको ये कर लेना है, बना लेना है। चलो a1 की वैल्यू पुट करते, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट दिस इज a माइनस b इक्वल्स टू b1 y का कोफिशिएंट दिस इज 2 डिवाइडेड बाई b2 y का कोफिशिएंट दिस इज a प्लस b इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, सो आई विल राइट हियर -1 डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ में ये पूरा का पूरा दिस इज माइनस, ब्रैकेट लगाना ना भूले, दिस इज a प्लस b माइनस ऑफ 2। अब बच्चों कैसे करें सॉल्व, अब इन्हें सॉल्व करना, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे सर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट हियर दिस इज 1 डिवाइडेड बाई a माइनस b 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें सर, बीच में इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई करें, इसको यहां करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर इसे यहां मल्टीप्लाई करोगे दिस इज a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये यहां मल्टीप्लाई करूंगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। सिंप्लीफाई कर लेते इसको, दिस इज a प्लस b इक्वल्स टू 2 इंटू a दिस इज 2a, 2 इंटू माइनस b दिस इज माइनस ऑफ 2b। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है सर। यस, एक साइड में a रहने दें, दूसरी साइड में b को लेके चले जाए, ठीक है सर। यहां देखो, यहां से b को इस साइड लेके आ जाओ, क्योंकि माइनस वाला है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इस a को इस साइड लेके चले जाए। पहले मैं b को इस साइड लेके आता हूं, दिस इज b, ये यहां से आगे दिस इज माइनस ऑफ 2b, माइनस था प्लस हो गया, इस साइड में आपका 2a है, a को उस साइड लेके चले जाओ। अगर a को उस साइड लेके जाओगे तो ये होगा सर माइनस ऑफ a, तो यहां से मिला सर 3b इज इक्वल्स टू 2a माइनस a, दिस इज a। इसका मतलब है a के बदले में क्या लिखा जा सकता है, 3b, a की जगह पे हम लोग 3b रख सकते हैं। चलो अब दूसरे सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। इन दोनों जो कंडीशन गिवन है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या बनता है। तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b इक्वल्स टू, देखो सर यहां भी माइनस साइन है, यहां भी, दोनों माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा 1 अपॉन दिस, सो आई विल राइट हियर 1 अपॉन a प्लस b माइनस ऑफ 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको कैसे सॉल्व करें, यस, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा सर, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ दिस इज 2 के साथ में a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू, ये 1 के साथ में दिस इज a प्लस b। सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू a दिस इज 2a प्लस 2 इंटू b दिस इज 2b माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू a प्लस b। अब क्या करते हैं सर, इन दोनों को इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, a को भी इधर लाते हैं, b को भी इधर लाते हैं, दिस इज 2a, a यहां आया दिस इज माइनस a, प्लस 2b पहले से था, b यहां आया दिस इज माइनस ऑफ b, और माइनस 4 आपका ऑलरेडी है, दिस इज 0, 2a माइनस a दिस इज a, 2b माइनस b दिस इज प्लस ऑफ b, माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, a की जगह पे 3b सब्स्टिट्यूट करना है, a की जगह पे 3b सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज 3b, मैंने कहा पुट, इस इक्वेशन को यूज करते हैं यहां पे, ठीक है सर। दिस इज पुट a इज इक्वल्स टू 3b, दिस इज 3b प्लस b इक्वल्स टू, देखो यहां से 3b प्लस b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहां से सर 4b इक्वल्स टू, इस 4 को इधर लेके आओ, दिस इज 4, तो b की वैल्यू यहां से मिली दिस इज b इक्वल्स टू 1, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, हमारा a की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल्स टू दिस इज 3b, b मिला सर मुझे 1, दिस इज 3 इंटू 1, आंसर इज 3। तो a की वैल्यू आ गई सर आपके पास में 3, और b की वैल्यू कितनी है सर आपका 1। तो अगर आपको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन चाहिए तो a की जगह पे 1 पुट करो और b की जगह पे 3 पुट करो, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है सर। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर ले, मिलते हैं न्यू सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है सर, यस।